नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। मैं पढ़ा रही थी दिनकर जी की कविता मानव शांति। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ जो भीष्म है यानी कि महाभारत के जो भीष्म पात्र है, उन्होंने युधिष्ठिर को इस संसार को कैसे शांति दिला सके उसके बारे में कहा गया है। और इसके जो आगे का भाग है वो हमने पहले वीडियो में दे दिया था, अभी बात के देखते हैं। उद्वेष नीव चाहते सभी नर बढ़ता मुक्त गगन में। तो ये उद्वेष नीव मतलब हर कोई नर यानी कि मनुष्य यही चाहते हैं कि बढ़ता मुक्त गगन में हर एक व्यक्ति मुक्त खुले आसमां के तले जीना चाहते हैं। इसमें पलना चाहते हैं और पलते हुए अपने आप को एक लायक बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो बड़े हो जाए और बड़े होकर वो खुलेआम अपना कार्य कर सकते हैं, यानी कि खुले आसमां के तले वो अपना जो भी कर्तव्य है वो निभा सके। अपना चरम विकास खोजना किसी प्रकार भुवन में। तो हर एक व्यक्ति क्या करते हैं, अपने कार्य ढूंढते रहते हैं और ढूंढने के लिए उसको ऐसी कोई आशंका की बात नहीं है कि वो यहाँ नहीं जा सकता वहाँ नहीं जा सकता। तो इस भुवन में, इस संसार में वो अपने विकास के लिए हर कहीं स्थान पे वो जा सकते हैं, अपनी मन मर्जी के हिसाब से वो जा सकते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ में पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक बाधा है, क्योंकि आजकल संसार में हर एक मनुष्य अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसमें विघ्न बाधाएं बहुत कुछ आ जाते हैं, अनेक बाधाएं खड़े हुए हैं हर किसी के पथ में, हर किसी के रास्ते में, जीवन के सफ़र में बहुत सारी बाधाएं आए हुए हैं। ये बाधाएं किसी भी प्रकार से आ सकता है। मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। ये जो मानवता की भावना है, मानवता की भावना यानी कि मानव कैसा होना चाहिए, श्री राम के जैसा होना चाहिए, क्योंकि श्री राम को उत्तम मनुष्य कहा जाता है, पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से चलाया था। तो एक मानव होने के लिए उसमें दया, ममता, प्यार सब कुछ होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, मनुष्य में ऐसी भावनाएं नहीं है, इसमें सिर्फ लालसीपन है। सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये जो लोभ मोह, ये जो भावनाएं हैं या जो विघ्न बाधाएं है, हर किसी के जीवन में पर्वत के समान आ जाते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन में बाधाएं जो है वो कभी भी किसी रूप से आ सकता है, कभी भी किसी भी समय आ सकता है। तो जिसके लिए ये मनुष्य कभी कभी घबरा जाते हैं और जीवन के पथ में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। न्यायोचित यानी कि यहाँ हर किसी को उचित न्याय नहीं मिलता है। सुख सुलभ नहीं, यहाँ हर किसी को आसानी से सुख प्राप्त नहीं होता है। ये मानव जो होते हैं, ये आजकल हम देखते ही हैं कि किसी का कुछ खून हो गया है या कुछ हो गया है, तो उसके न्याय दिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये अदालत की शौकत जो है उसमें हमें जाना पड़ता है, बहुत दिन गुजर जाते हैं। तो ये न्याय व्यवस्था जो है हमें थोड़ा इसमें देर लगता है, न्याय होता है लेकिन देर लगता है। तो उसमें हमें क्या होता है, मन के हिसाब से वो न्याय नहीं मिलता है और आसानी से हर किसी व्यक्ति को सुख प्राप्ति नहीं होता है। सुख प्राप्ति के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये जीवन जो है बहुत कठिन है। तो इसलिए मानव को हमेशा संभाल के चलना चाहिए। चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, मानव को सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसी धरती में हमें कैसे शांति मिलेगा। अगर हमें सुख की प्राप्ति हो, हमें अगर मन चाहे काम हम कर सकते हैं, तभी हमें शांति मिलेगी। लेकिन अभी हम अपने मन के हिसाब से कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमें शांति अभी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, जब तक मनुष्य मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, सामित न होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा। तो ये मनुष्य यानी कि मनुष्य जो ये मनुष्य, जब तक ये मनुष्य को सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक अपने सुख और दुखों का सम बांटना नहीं होगा, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने सुख को दूसरे से नहीं बांटेंगे या दुख को अपने दोस्तों से या किसी और से नहीं बांटेंगे, तब तक क्या होगा, ये लोग अकेले पड़ जाएंगे। तो इसलिए समभागी होना होगा, सुख और दुख दोनों का समभागी होना पड़ेगा। किसी के दुख में हमें दुखी होना होगा, किसी के व्यक्ति के सुख में हमें सुख में शामिल होना होगा।
उसके दुख को हमें समझना होगा। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें शांति नहीं मिलेगा। शामित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो जब तक हमें ये सुख और शांति नहीं मिलेगा, जब हम मनुष्यत्व को नहीं जानेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द को हम नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारे जीवन की जो कोलाहल है, जो स्थिति है, जो दुख है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हृदय की जो संघर्ष की